हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नितेश, यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज का टॉपिक है 12th फिजिक्स का गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का निगमन। ठीक है ना। ये 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है। ये गॉस के नियम से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गॉस के नियम से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियमन कीजिए। देखिए, गॉस के नियम से कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियमन करने के पहले हमको दोनों नियम जानने आवश्यक है। तो गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम को बताने के पहले आपको विद्युत फ्लक्स मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, गॉस का नियम तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन गॉस का नियम बताने के पहले विद्युत फ्लक्स जानना जरूरी है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी बंद पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या है विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है ना। इसे पाई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? किसी भी बंद पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम है किसी भी बंद पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम किसी भी बंद पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए, गॉस ने क्या बताया? किसी भी बंद पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमें मालूम है हम फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इसलिए फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये है गॉस का नियम। ठीक है। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? आज का टॉपिक क्या है? गॉस के नियम से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियमन।
तो हमें गॉस का नियम तो मालूम हो गया, अब हमें कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग का नियम मालूम करना है। तो कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग का नियम क्या है? कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम ने बताया था किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के व्युत्क्रमवर्ग का नियम यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए देखें कूलाम का नियम, ये तो हो गया गॉस का नियम। कूलाम का नियम और बता देते हैं। कूलाम का नियम देखिए का नियम, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम ने बताया किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये लेके हमने क्या है? कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? कूलाम के नियम से, इसलिए हमें दोनों नियम मालूम होना चाहिए, तभी हम एक नियम से, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। चलिए अब देखिए कूलाम के नियम का निगमन किससे? गॉस के नियम से। क्लियर है? चलिए देखिए जब कूलाम, हमें मालूम है कि गॉस ने किसी भी बंद पृष्ठ के अवलंबन गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या हो रहा है? 5 बराबर 1/ε0 इंटू Q। ठीक है, तो गॉस के नियम से कूलाम के नियम के निगमन के लिए हमें यहां पे बताना होगा, इसकी थ्योरी है, माना किसी बिंदु O पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है ना? P स्थित जहां पर आवेश Q रखा है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? माना कि किसी बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पे आवेश Q रखा है। बिंदु O को केंद्र मानकर
आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। देखिए कोई बिंदु ओ है जिससे आर दूरी पर, ठीक है ना, आर दूरी को मान के एक गोला खींचते हैं, यही बात है, ठीक है ना। जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, खींचते हैं तथा आवेश Q के कारण गोले के प्रत्येक बिंदु पर आवेश पृष्ठ के लंबवत होगा। क्या बोला हमने? आवेश Q के कारण गोले के प्रत्येक बिंदु पर आवेश पृष्ठ के कैसे होगा? लंबवत होगा तथा प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। ठीक है ना। देखिए अब ये देखिए प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान होगा, अर्थात क्या होगा? ये जो पृष्ठ कहलाएगा, क्या कहलाएगा? गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ गॉस के नियम का पूर्णतः पालन कर रहा है, इसलिए अतः पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना। और Q के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, Q आवेश Q के कारण आवेश Q के कारण P बिंदु पर जितना बल लगेगा उसी बल की हमें गणना करनी है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो यहां लिखेंगे हम आवेश Q के कारण लगने वाला बल की गणना करना है। देखिए यह इसकी थ्योरी क्या है? माना किसी बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पे आवेश क्या रखा है? Q रखा है। बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं और आवेश Q के कारण गोले के प्रत्येक बिंदु पर आवेश क्या होता है? समान होता है। ठीक है ना। आवेश क्या होता है? समान होता है। और प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान होता है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? जो पृष्ठ आवेश समान होने के कारण पृष्ठ क्या कहलाएगा? गॉस के नियम का पूर्णतः पालन करेगा, इसलिए यह पृष्ठ क्या कहलाएगा? गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। अर्थात आवेश Q के कारण P बिंदु पर लगने वाला बल की हमें गणना करना है। अर्थात हमें क्या करना है? F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, यही फाइंड आउट करना है और यही सिद्ध करना है। कहां से? गॉस के नियम से। क्लियर है? चलिए अब देखिए हम इसकी गणितीय विवेचना करते हैं। ये तो होगी इसकी थ्योरी, ये हो गया इसका डायग्राम। ठीक है ना। देखिए Q आवेश Q के कारण P बिंदु पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो हम लिखेंगे यहां पे आवेश जो कि पृष्ठ की क्या है? लंबवत है। ठीक है ना। आवेश क्या है? चूंकि पृष्ठ की क्या है? लंबवत है। तो गोले से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत
फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखा है पाई बराबर कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, ये तो गॉस का नियम है। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। ds क्या है, एक छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल है, और ई क्या है, आवेश के कारण उस क्षेत्रफल पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ds हो जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं पाई इक्वल टू, देखिए ई तो ई कांस्टेंट है इसलिए निकल जाएगा, ds का जब समाकलन करेंगे तो इस पृष्ठ को, ये गोला है, इसका एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं हम, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds है, जिसका क्षेत्रफल ds है। अगर हम इस पूरे गोले को ds के समान अन्य छोटे छोटे भागों में ऐसे अनेक भाग कर सकते हैं और इनका सभी का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही काम कर रहे हैं हम E इंटू ds का समाकलन करके, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो कि गोले का क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया फाई का मान, लेकिन गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस का नियम क्या है हमारा, फाई इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, यही है गॉस का नियम, ठीक है ना, ये लिखा है गॉस का नियम। देखिए गॉस का नियम फाई इक्वल टू, देखिए फाई का मान मिल गया, फाई का मान ये भी है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, देखिए E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, गॉस के नियम अनुसार फाई इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, क्लियर है। देखिए पाई का मान यहां रख देते हैं हम पहले समीकरण में, क्या हो जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो कि संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, और प्लस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़े संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल बराबर उस पृष्ठ से, उस गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स। चलिए मान रख देते हैं, ई को यहीं रहने देते हैं, 4 पाई r स्क्वायर का इस साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इसके अपॉन में जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ठीक है ना, अपॉन r स्क्वायर बराबर E, या हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r स्क्वायर, क्लियर है। ये हो गया ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे, अतः बिंदु P पर, ठीक है ना, अतः बिंदु P पर रखे आवेश Q पर बल, ठीक है ना, Q पर बल, क्योंकि हमें बल की गणना करनी है, कूलाम का विद्युत का नियम बल की गणना करता है, इसलिए हमें बल की गणना करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः P पर रखे आवेश Q पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा, F बराबर Q इंटू E। E की वैल्यू क्या लिखनी है हमारी, E बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो E का मान समीकरण आपका 1 हो गया, समीकरण 2, E का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसे मिटा दे, देखिए E का मान जब हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो F इक्वल टू
Q इंटू ई, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में E का मान रखने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 में E का मान रखने पर, ठीक है ना। मान रख दीजिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम। अतः उपरोक्त समीकरण कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। अतः उपरोक्त समीकरण कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। क्लियर है? ये है आपका कूलाम का नियम। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का नियमन, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।